अगर आप सभी लोग टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गारंटेड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान के रेगुलर इनकम ऑप्शन की डिटेल को समझना चाहते हो उदाहरण के साथ, तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, आपको इस प्लान की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आशीष जी, आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी, आपने जो कमेंट किया वो रेगुलर इनकम ऑप्शन की वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है, तो हम मान के चल रहे हैं कि आपके पास यही ऑप्शन होगा, राइट। आप लोग जानते हैं कि चैनल पे प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार रोजाना आती है, इसलिए अपने प्रश्न सुझावों के अनुसार रेगुलर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें और वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। अगर आपके पास में टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का गारंटेड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान है और आप रेगुलर प्रीमियम पे कर रहे हैं, जिसे आप प्लान में लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म भी कह सकते हो, और आप पॉलिसी के 2 साल लगातार प्रीमियम पे करने के बाद आगे के भविष्य के प्रीमियम नहीं पे करना चाहते, तो ऐसे में आपके पास में 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला है कि आप पॉलिसी को सरेंडर कर दें, सरेंडर वैल्यू ले लें और पॉलिसी से आप एग्जिट हो जाएं, राइट, जिसमें आपको सरेंडर वैल्यू मिल जाएगी, अच्छा खासा नुकसान होगा। दूसरा है कि रिड्यूस पेड अप बेनिफिट्स आप ले लें, जिसमें क्या होगा, बेनिफिट घट जाएंगे लेकिन मिलते रहेंगे उसी तरीके से जैसे प्लान में आपको बताए गए थे। तीसरा है कि आप लोन ले सकते हैं जिसपे आपको इंटरेस्ट रेट लग जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गारंटेड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान के रेगुलर इनकम ऑप्शन के, राइट। तो हम यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि हम टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गारंटेड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान के रेगुलर इनकम ऑप्शन को समझ पाए। एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहे हैं, मान लें श्रीमान ए है जिनकी आयु 35 साल की है, 11 साल का उन्होंने पॉलिसी टर्म लिया है, तो इसके साथ 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा। ऐसे में जो बेस कवर हो जाएगा वो 14,75,000 का होगा। कब? जब ये सालाना प्रीमियम 1 लाख रुपए का यहाँ पे कर रहे होंगे। तो जो इनकम बेनिफिट पीरियड होगा वो भी 10 साल का होगा, जो कि पॉलिसी के 12वें साल से चालू होगा। यानी कि जब 11 साल पूरे हो जाएंगे, 12वां साल लगेगा, तो जो इनकम बेनिफिट फैक्टर है 10 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में वो है 196.95%। यानी कि जो रेगुलर इनकम होगी वो सालाना बेस प्रीमियम का 196.95% होगी, यानी कि 1,96,950 रुपए। 10 साल का इनकम बेनिफिट पीरियड है, तो इसमें आप 10 का गुणा कर देंगे, 1,96,950 में 10 का गुणा करेंगे तो 19,69,500 रुपए का ये अमाउंट बैठ जाएगा, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन हमें यहाँ पे सरेंडर वैल्यू को समझना है, तो हम मान लेते हैं कि श्रीमान ए ने लगातार पॉलिसी में 9 साल कंप्लीट कर लिए, प्रीमियम पे कर लिए, प्रीमियम पेमेंट टर्म का 1 साल रह गया, तो ऐसे में 9 साल में इन्होंने सालाना 1 लाख रुपए की दर से 9 लाख रुपए का बेस प्रीमियम यहाँ पे कर लिया। अब ये सरेंडर करेंगे तो गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर यहाँ पे 77% लागू होगा, यानी कि जो 9 लाख रुपए का बेस प्रीमियम है उसका हम 77% निकाल लेंगे, यानी कि 77%, तो 6,93,000 रुपए का उनको सरेंडर वैल्यू मिल जाएगा और पॉलिसी यहीं पे बंद हो जाएगी, ठीक है। अब जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर का टेबल है हमारी स्क्रीन के ऊपर है, जो कि प्रीमियम के ऊपर ही लागू किया जाएगा, ओके जी, क्योंकि रेगुलर इनकम ऑप्शन है। यहाँ पे 11 साल का पॉलिसी टर्म यहाँ पे लिया गया है, 9 साल यहाँ पे कंप्लीट कर लिए गए हैं, क्योंकि 10 साल का यहाँ पे क्या है, प्रीमियम पेमेंट टर्म, तो 77% का यहाँ पे लागू हो गया गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर। अब श्रीमान जी ने जो कमेंट सेक्शन में कहा है, श्रीमान जी का कहना है कि 50,000 रुपए सालाना ये पे कर रहे हैं, 5 साल का प्रीमियम है, 4 साल हो गए हैं, अब ये सरेंडर करना चाह रहे हैं, तो इनको कितना अमाउंट मिल जाएगा। तो सरेंडर वैल्यू फैक्टर हमें क्या बताता है जी, अगर इनके अनुसार ये जो कह रहे हैं कि 5 साल का प्लान है और 4 साल कंप्लीट कर रहे हैं और अब ये सरेंडर करना चाहते हैं, तो आप देख लीजिए विदाउट एनी टैक्स आपका टोटल प्रीमियम कितना है, उस पे आप गुणा कर दीजिए गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर 90%, राइट, यानी कि टोटल पेड प्रीमियम का अपना 90% निकाल लीजिए, टैक्स वगैरह सब कुछ घटा के, अगर रेगुलर इनकम ऑप्शन। अब हम यहाँ पे बात करेंगे रिड्यूस पेड अप पॉलिसी के बेनिफिट की, क्योंकि सरेंडर करने में देख लिया कि यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो श्रीमान ये कह रहे हैं कि मान के चलो कि अगर मैंने केवल पॉलिसी में 5 साल ही प्रीमियम पे किया होता और मैंने इंश्योरेंस कंपनी को कह दिया होता कि मैं आगे प्रीमियम नहीं पे कर सकता हूँ, मेरी पॉलिसी को रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में आप कन्वर्ट कर दो, यही मान के चलो, राइट। तो ऐसे 5 सालों में 5 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर लेते, क्योंकि सालाना 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं उदाहरण के अनुसार। अब यहाँ पे सबसे पहले निकाला जाएगा रिड्यूस पेड अप फैक्टर। रिड्यूस पेड अप फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ पेड प्रीमियम को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ पेबल प्रीमियम से। तो 5 साल प्रीमियम पे किए हैं, राइट, तो नंबर ऑफ पेड प्रीमियम हो गई 5, 10 साल पे करना था, नंबर ऑफ पेबल प्रीमियम हो गया 10, 5 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, अब 0.5 का यहाँ पे रिड्यूस पेड अप फैक्टर आ गया। अब 11 साल का पॉलिसी टर्म है, अब इस 11 साल के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है यहाँ पे बीमा धारक की, तो जो बेस सम अश्योर्ड है 14,75,000, उसमें हम यहाँ पे रिड्यूस पेड अप फैक्टर का गुणा कर देते, तो रिड्यूस पेड अप डेथ बेनिफिट हो जाता
7,37,500 रुपए का। तो इस तरीके से आप रिड्यूस पेड अप डेथ बेनिफिट निकालते हैं। हमें पता है कि जो इनकम बेनिफिट फैक्टर था हमारा वो 196.95% का था। उसके अनुसार नॉर्मल सिनेरियो में सालाना जो इनकम बैठ रही थी वो 1,96,950 रुपए की बैठ रही थी। अब हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि पॉलिसी टर्म कंप्लीट कर लिया और पॉलिसी रिड्यूस पेड अप में ही है, तो जो 10 साल का इनकम बेनिफिट पीरियड है वो पॉलिसी के 12वें साल से चालू हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे में इनको क्या मिलेगा, रिड्यूस पेड अप एनुअल इनकम बेनिफिट मिलेगा, या कह सकते हैं कि रिड्यूस पेड अप बेनिफिट या इनकम बेनिफिट भी कह सकते हैं। तो जो सालाना बेस इनकम था उसमें रिड्यूस पेड अप फैक्टर का गुणा कर दिया तो 58,475 रुपए सालाना इनको मिलता रहता। 10 साल का इनकम पीरियड है, इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो टोटल सम ऑफ रिड्यूस पेड अप इनकम बेनिफिट हो जाता 9,84,750 रुपए। ठीक है, सरेंडर वैल्यू का 80% तक ही आप लोन ले सकते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता, चेंज होता रहता है। एट प्रेजेंट 8.98% का है। राइट, अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आपने धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस प्लान के सभी ऑप्शन की वीडियोस अवेलेबल है चैनल पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स हमने दे दिए हैं। ठीक है जी, वीडियो क्लियर लगी, जानकारी क्लियर लगी तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।